आज हम यहाँ पर कोविड-19 के बारे में चर्चा करेंगे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, होम आइसोलेशन, इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। कोविड-19 पूरे भारतवर्ष में और साथ साथ उत्तर प्रदेश में काफ़ी कहर बरपा चुका है। कोविड-19 है वो एक वायरल संक्रमण है और ये कैसे फैलता है? जब भी कोई व्यक्ति इससे संक्रमित होता है और वो खांसता और छींकता है तो उसके नाक और मुंह से छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। ये ड्रॉपलेट संक्रमित होती हैं और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति नज़दीक आता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति में ये संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि जब भी संक्रमित व्यक्ति खांसता और छींकता है तो ये ड्रॉपलेट किसी भी सतह पर गिरते हैं और सतह को संक्रमित करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा जब इस सतह को छुआ जाता है तो वो उसके हाथ संक्रमित होते हैं और हमारी एक अक्सर आदत होती है कि हम अपने हाथों को चेहरे पर लेकर जाते हैं, जिससे ये संक्रमण हमारे शरीर में पहुंच जाता है। कोविड-19 के जो सबसे सामान्य लक्षण हैं वो 3 प्रमुख हैं। पहला खांसी, दूसरा बुखार और तीसरा सांस लेने में तकलीफ। इसके अलावा जो लक्षण आते हैं उसमें थकान, मांसपेशियों या शरीर में दर्द, सर में दर्द, स्वाद या गंध का एहसास न होना, आंखों में लालिमा आ जाना जिसको कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है, गले में खराश होना, नाक का बंद होना या नाक का बहना, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अभी जबकि अप्रैल और मई के महीने में जब कोविड-19 की सेकेंड वेव आई थी तब उस समय पेट में दर्द, उल्टी, मतली या डायरिया जैसे लक्षण, लूज मोशन जैसे लक्षण भी कुछ लोगों में देखने को मिले थे। इससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको 5 बातें बता रहा हूँ। पहला ये कि हमें त्रिस्तरीय मास्क का सही तरीके से प्रयोग करना है। दूसरा, हमें अपने हाथों को 40 सेकंड तक साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है। तीसरा, आपस में 2 गज की दूरी 2 व्यक्तियों के बीच में होना आवश्यक है। चौथा, यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही व्यक्ति में लक्षण दिखाई दे वो स्वयं को, अपने आप को बाकी परिवार के सदस्यों से अलग कर ले, जिसे हम आइसोलेशन करते हैं। इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। और इसके उपरांत सबसे जरूरी जो उसको एक्शन लेना है वो ये कि कोविड की टेस्टिंग किया जाना आवश्यक है। ये 5 व्यवहार को करने के बाद ही हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि हम कोविड-19 से बचे रह सकते हैं। इन 5 व्यवहारों के अलावा कुछ अन्य बातें भी आवश्यक हैं, जैसे रेस्पिरेटरी एटिकेट या जिनको हम श्वसन के लिए जो उपयुक्त व्यवहार हैं। तो जब भी आपको खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो आपको अपनी मुड़ी हुई कोहनी इस तरीके से इस्तेमाल करनी है, इसके अंदर ही खांसे या छींकें। अगर आप टिश्यू का प्रयोग कर रहे हैं तो आप टिश्यू का उपयोग के उपरांत ढक्कनदार कूड़ेदान में उसको डिस्पोज ऑफ करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं जो कि सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध होते हैं। 1800-1805-145 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा एक सेंट्रलाइज नंबर है 104, इस पर भी संपर्क किया जा सकता है। अब बात आती है कि कोविड की टेस्टिंग की, तो 2 तरह के टेस्ट उपलब्ध हैं। पहला टेस्ट है एंटीजन टेस्ट और दूसरा है RT-PCR टेस्ट। तो यदि किसी व्यक्ति का एंटीजन टेस्ट किया जाता है और उस एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली वो उसको आगे के दिशा निर्देश पालन करने होंगे कोविड पॉजिटिव के लिए। लेकिन अगर यदि वो निगेटिव आता है एंटीजन टेस्ट में तो उसको कंफर्मेशन के लिए RT-PCR टेस्ट से गुजरना होगा, जिसके रिजल्ट के उपरांत ये हमें पता चलता है कि व्यक्ति पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है, उसमें लक्षण आए हैं, तो उसको हमने बात की थी आइसोलेशन में जाना होगा। और यह आइसोलेशन से क्या तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने परिवार और समाज के अन्य व्यक्तियों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। इसका उद्देश्य ये है कि उस व्यक्ति से दूसरे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण ना जाने पाए। तो इसे हम होम आइसोलेशन कहते हैं। और इसके लिए कुछ जरूरी बातें ये भी हैं कि होम आइसोलेशन में जिस व्यक्ति को रहना है उसके घर पर 1 से अधिक कमरा हो, उसके घर में 1 से अधिक शौचालय हो। ये भी जरूरी है कि उसकी 24 घंटे देखरेख के लिए कोई सक्षम व्यक्ति घर में हो। और कुछ रोगी ऐसे होते हैं जैसे HIV से पीड़ित हैं या अंग प्रत्यारोपण हुआ है या कैंसर का उपचार चल रहा है, तो ऐसे रोगियों को होम आइसोलेशन नहीं किया जाता है और इनको डॉक्टर के सलाह के अनुसार अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहिए। होम आइसोलेशन में जो व्यक्ति है उसको भी कुछ बातों का ध्यान रखना है और उसके देखभालकर्ता को भी कुछ बातों का ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसे, रोगी को और देखभालकर्ता दोनों को त्रिस्तरीय जो मास्क है वो पहनकर रखना है।
मास्क को बार बार अपने हाथों से न छुएं। 6 से 8 घंटे का समय पूरा हो जाता है तब आपको मास्क को बदल देना चाहिए। यदि मास्क गीला हो गया है या यदि मास्क खराब हो गया है पहले, तो तब भी उसको मास्क को निस्तारित करना चाहिए। और मास्क निस्तारित करने के लिए भी ये जरूरी है कि आप 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के सॉल्यूशन से उसको विसंक्रमित करें और उसके बाद उसको ढक्कनदार कूड़ेदान में निस्तारित करें। रोगी को अपने जो कमरे निर्धारित किया गया है उसी कमरे में ही रहना होगा। उसको श्वसन संबंधी शिष्टाचार भी पालन करने होंगे। उसको नियमित रूप से अपने हाथों को 40 सेकंड तक साबुन और पानी से धोना होगा। कमरे के जो फर्श है उस और जो अन्य वस्तुएं जो उसको लगातार छूता है, जैसे दरवाजे की कुंडी है, हैंडल है, तो उनकी सतहों को भी 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से विसंक्रमित किया जाना आवश्यक है। जब व्यक्ति होम आइसोलेशन में होता है तो उसको डॉक्टर की तरफ से एक पर्चे में एक मेडिकल किट दी जाती है जिसमें दवाइयाँ होती हैं, उसमें कुछ निर्देश होते हैं, उनका भी कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। दोनों ही व्यक्ति जो कि कोविड पॉजिटिव है और उसका देखभाल करने वाला व्यक्ति है, उन्हें ट्रिपल लेयर त्रिस्तरीय मास्क पहनना अनिवार्य है। और मास्क पहनने के कुछ नियम भी हैं, जैसे उसे मास्क को बार बार नहीं छूना है और अगर 8 घंटे से ज़्यादा का समय होता है तो उसके बाद मास्क को बदल देना चाहिए। अक्सर रोगी जिस कमरे में रह रहे होते हैं उससे बाहर निकल जाते हैं। उन्हें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है जो कमरा उनके लिए निर्धारित है उसी कमरे में ही रहें, उसके बाहर ना जाएं। रोगी को खाना, चाहे चाय, नाश्ता, दवाई रोगी के देखभालकर्ता द्वारा रूम में ही उपलब्ध कराई जाएगी। और रोगी की कुछ पर्सनल वस्तुएं हो सकती हैं जिनको किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ रोगी को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। उसको अपने शरीर का तापमान कम से कम दिन में 3 बार थर्मामीटर से लेना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम। एक छोटी सी मशीन आपने देखी होगी, पल्स ऑक्सीमीटर जिससे कहते हैं, उससे ऑक्सीजन का सैचुरेशन नापना होगा सुबह, दोपहर, शाम। और तीसरा, साथ में अपनी श्वसन दर को भी नापना है। और एक सामान्य व्यक्ति द्वारा 18 से 20 बार श्वसन किया जाता है 1 मिनट में। रोगी का जो देखभाल करता है उसको भी कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ट्रिपल लेयर मास्क पहने, वो बार बार अपने मास्क को ना छुए, 40 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोए। देखभाल करने वाले के लिए ये भी आवश्यक है कि न केवल वो रोगी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें बल्कि परिवार में अन्य सदस्यों और स्वयं के स्वास्थ्य की भी निगरानी रखें। यदि किसी भी समय कोविड के लक्षण इन लोगों में अपीयर होते हैं तो उसको मेडिकल ऑफिसर या कंट्रोल रूम को बताना होगा। होम आइसोलेशन में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रोगी में कुछ चिंताजनक लक्षण आ जाए। ये लक्षण है कि व्यक्ति को कभी कभी सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। दूसरा ये कि जो पल्स ऑक्सीमीटर से जो ऑक्सीजन सैचुरेशन नापा जा रहा है वो 95% से कम हो सकता है। व्यक्ति को, जो रोगी है, उसको सीने में लगातार दर्द होने लगे या भारीपन महसूस होने लगे, उसे मानसिक भ्रम की स्थिति हो, चेहरे या किसी अंग का कमजोर होना ऐसा प्रतीत हो, या होठों और चेहरे का जो रंग है वो अगर नीला पड़ने लगे, तो ये चिंताजनक स्थिति हो सकती है और ऐसे समय में डॉक्टर से संपर्क करना अनिवार्य है। होम आइसोलेशन में जब भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है उसके 10 दिन का समय होता है जिसमें व्यक्ति को होम आइसोलेशन में रखना होता है। और आखिरी 3 दिन यानी 8वें, 9वें और 10वें दिन यदि व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं वह स्वतः समाप्त माना जा सकता है। यद्यपि 7 दिन और आपको घर में ही क्वारंटाइन रहना होगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब आपका ये समय होम आइसोलेशन का समाप्त हो जाता है तब आपको दोबारा टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं वैक्सीनेशन की तरफ। आज जब सरकार के प्रयासों के द्वारा हमारे बीच में 2 टीके उपलब्ध हैं, तो हम में से कुछ व्यक्ति इसको लगाने में कोताही बरत रहे हैं। 2 तरह की वैक्सीन उपलब्ध है, एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और इन दोनों ही वैक्सीन के 2 डोज लगाए जाते हैं। कोवैक्सीन के लिए दूसरा डोज जो है वो 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर दिया जाता है और कोविशील्ड का जो दूसरा डोज है वो 12 से 16 सप्ताह के अंतराल पर दूसरा डोज दिया जाता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे आपका परिवार, आपका समुदाय जो है वो कोरोना वायरस से बच सकता है। यह एक पूर्णतः सुरक्षित टीका है, तो इसके बारे में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। सरकार द्वारा ये जो वैक्सीन पूर्णतः निःशुल्क है। कोविड का टीकाकरण लगने के पश्चात भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपने मास्क लगाया हुआ हो, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हो,
आप समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से 40 सेकंड तक धो रहे हों। और आखिरी में मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आज जिन प्रोटोकॉल्स की हमने चर्चा करी उनको हमें अपने दैनिकचर्या में शामिल करना होगा और इसी के द्वारा हम स्वयं को, अपने परिवार को और अपने समाज को कोरोना से बचा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।